या तो जो हमारा नामकरण के बारे में हम बात कर रहे थे कि हमारी बॉडी कैसे बन रही है, छोटा छोटा सा जो हमारा अणु, परमाणु, पार्टिकल, सेल, जो भी टर्म हम बोलते हैं, लेकिन हम अपना इस जो बुक में दिया है वहां पर जो टर्म यूज किया है पार्टिकल, परमाणु किया है, उसको यूज किया है। क्योंकि पूरा हमारा जैसे बोलते हैं कार्बन वर्णाएं जो पूरे यूनिवर्स में है, हमेशा है, और उनके अंदर एक वाइब्रेशन है। तो जो हर जो सेल है, हर बॉडी का एक शेप बना रहा है, उससे अंदर उसके बॉडी में है। क्योंकि उससे उसके बॉडी ऑर्गन बन रहे हैं, ऑर्गन से फिर सिस्टम बन रहा है, और सिस्टम वो पूरा अंदर, और फिर वो हमारे जो सातों शरीरों से मिलकर हमारा फिर ये फिजिकल बॉडी बन रहा है। फिर हमने ये देखा कि हमारी जो भी आवाज़ है, जो भी हमारे जो फंक्शंस हो रहे हैं बॉडी के, ये सब हमारा नामकरण के उदय का ही इफेक्ट है, नामकरण का इफेक्ट है। हमारा मोमेंट जो होता है कैसे होता है, शरीर में जो भी चलना फिरना, मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, तो एक तो हमारी आत्मा की इच्छा होती है, दूसरा हमारा शरीर की शक्ति है। जैसे अभी आत्मा ने बताया, या उसको हम बोल सकते हैं कि सोल, या हमको एक डिवाइन, हमको एक मैसेज, मुझे ऐसे आया अंदर से मैसेज भी मिला, बताया भी कि यस, आपको दूसरा लिंग करना है। लेकिन अभी मैंने एक बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर उसको कि ये था कि सब लोग उससे इस ही लिंक से जुड़े हुए हैं, उनके पास यही लिंक है, तो नहीं, मैं उनको यही रहने देती हूँ, है ना। तो यहाँ पर उस मैसेज को भी एक हल्के में ले लिया, ऐसा हम बोल सकते हैं एक नॉर्मल भाषा में। अब आत्मा की इच्छा और शरीर की शक्ति यहाँ पर हम कैसे बोल सकते हैं कि इच्छा तो है हमारी कि हम यात्रा करेंगे कैलाश की, या हम शिखर जी की वंदना करेंगे, लेकिन हमारा शरीर वीक है ना। तो क्या होगा, हमारा मूवमेंट नहीं होगा। अगर शरीर स्ट्रांग है और इच्छा नहीं है, तब भी हमारा मूवमेंट नहीं होगा, मीनिंग हम नहीं जा पाएंगे वहां पर। यानी क्या होगा, दोनों का कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। हमारी आत्मा की इच्छा भी होनी चाहिए और हमारे बॉडी के अंदर पावर भी होनी चाहिए। क्यों, क्या क्या करता है फिर वो, एक दूसरे को वो सपोर्ट करता है। जैसे हमारी जो बॉडी है उसको हम बोले कि वो एक गाड़ी है, और हमारी जो आत्मा है, सोल है, वो क्या है, ड्राइवर है। अगर ड्राइवर नहीं चाहे तो गाड़ी नहीं चलेगी। पक्का ऐसा ही है ना, कि कितना भी, कितनी भी महंगी गाड़ी है, अब ड्राइवर ही नहीं है, ड्राइवर के बिना थोड़ी ना गाड़ी चल सकती है। हमारी कितनी भी कॉस्टली कैसी भी गाड़ी आ जाए, लेकिन अगर तो गाड़ी खराब है ना, और ड्राइवर चाहता है कि वो चला देता है वो गाड़ी को, फिर भी कैसे ना कैसे करके तो गाड़ी चल जाती है। तो किसके ऊपर पूरा डिपेंड हो रहा है, ड्राइवर के ऊपर हो रहा है। लेकिन गाड़ी खराब है और हमारा ड्राइवर उसके अंदर कुछ भी कर रहा है, ऐसा सिस्टम आ गया है कि अब वो ठीक ही नहीं हो रहा, तभी भी हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। अब यहाँ पर दो ये मतलब पॉइंट हैं जिनको हमको समझना होगा कि दोनों की इच्छा शक्ति बन जाती है। फिर वो बोलते ना कि हमारी विल पावर, आत्मशक्ति, वो जो करवा देती है शरीर से फिर काम हमारा। सो ये सारी चीजें जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डीप पॉइंट की, जो हमारा बॉडी, हमारा वॉइस, हमारा मोमेंट, हमारा जो भी ब्रीदिंग तक यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये सब कुछ हमारे नामकरण के कारण अपने आप होता है। क्योंकि जब मैंने ये पढ़ा ना ब्रीदिंग, सांस है, तो मैंने बोला क्योंकि एक हम लिमिटेड अपना जितना डिसाइड करके आते हैं उतनी सांसें भी कि हम कितनी लेनी है। तो अगेन कोई तो बाहर से कंट्रोल अब हमको कर रहा है, क्या चेक करें हम अपने आप को। तो कुछ भी लाइफ में होता है तो ब्लेम कहाँ पर डालें, या फिर किसको हम कंप्लेन करें, या किससे एक्सपेक्ट करें हम। सब कुछ हमने बो दिया ऑलरेडी, उसका अब हम ले रहे हैं फल। ये कर सकते हैं कि बो तो दिया हमने, अच्छा नरिशमेंट दे रहे हैं, अच्छी हम अभी हमारी उसकी जो हमारी मिट्टी, भूमि क्या बोलते हैं उसको, उसको हम फर्टाइल कर दें, है ना, अच्छे उसके अंदर
टेक केयर करें, उसको सनलाइट दें, तो हमारा ट्री कैसे बढ़िया से ग्रो करेगा। सेम इज आवर बॉडी। हमने कुछ ऐसे पास्ट के कर्मा हैं, हमारे से नोइंगली अननोइंगली कुछ हुए हैं ऐसे वॉट एवर, जिसके नाम, जिसमें एक कर्मा है हमारा नाम कर्म। उसके कारण हमने कुछ अपनी ऐसी डिसाइड कर ली कि बहुत बीमारी होगी, ये होगा वो होगा वॉट एवर ब्ला ब्ला ब्ला। अब अच्छे से हम टेक केयर करें, है ना, हम अपना, और फिर हम विदाउट एनी ब्लेम गेम जो भी है वो सब करते हुए अपना चार्ज खुद ले लें कि जो है मुझे पता हो गया अब तो फिर अब मैं क्या करूं, नरिश करूं अपने सोल को, और अपने, मेरी बॉडी अपने आप होते चले जाएगी, है ना। अब मैं बॉडी को भी करूं थोड़ा टेक केयर, तो मेरी हेल्दी बॉडी, तो उसमें मेरी सोल भी, क्योंकि अभी ये कि स्वस्थ शरीर में हमारी एक हेल्दी आत्मा निवास करती है, कि हेल्दी आत्मा के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए। तो ये आप डिसाइड कर लो कि पहले वही कि चिड़िया पहले आई है कि एग पहले आया है, क्या आया है। तो अगेन यहाँ पर इनका ऐसा बोलते हैं कि कनेक्शन है। तो वो हमारी पावर हमारे पास है, बाहर कहीं पर भी नहीं है। जो कुछ भी हम बाहरी चीजें हैं ना, अगेन क्योंकि ज्यादा शरीर 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 कितना, बॉडी 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 कॉन्शियसनेस, जो ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं वो हमारा ज्यादा एक दूसरे के अट्रैक्शन होता है, कि वह उनका स्ट्रक्चर को देखकर, या किसी भी फेस को देखकर, या किसी की आवाज से, किसी भी चीज से जहां पर हमको अट्रैक्शन अटैचमेंट आ रहा है, वो देख लो वो सब टेम्परेरी है, कुछ भी नहीं साथ में, वो परमानेंट नहीं है। वो हमारा असली स्वरूप नहीं है जो बाहर दिख रहा है। तो नाम कर्म का जो रिजल्ट है ना, जो हमारा ये आउटर फिजिकल बॉडी है, ये इसके अंदर जो है ना, वो नाम कर्म का रिजल्ट नहीं है। उसके अंदर जो वो आया है हमारा आयु कर्म, उसका रिजल्ट है वो। क्योंकि आयु कर्म ने ही हमको आयु दी है, लाइफ दी है। नाम कर्म सिर्फ हमको ये बॉडी का डिजाइन और स्ट्रक्चर दे रहा है। और दोनों ही हमारा मतलब परमानेंट नहीं है, क्योंकि ना तो हम लाइफ है ना ही हम बॉडी है। हम कौन है? आत्मा है ना। हम आत्मा है। अभी हम बोलेंगे, मैं बोल रही हूँ आत्मा जी सुनिए, आत्मा जी ये करिए, कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने बोला नीलिमा जी फटाफट, नीलिमा जी एकदम अलर्ट हो जाएंगी, निशा जी फटाफट अलर्ट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर एक हमने नाम लिया है, एक पहचान हमने बनाई है अपनी, अपने आप को कम्युनिकेशन करने के लिए, जिससे कि एक हमारा जरिया है। हम उस जरिया को ही अपन मान चुके हैं कि वो मैं हूं। वो गड़बड़ी कर देते हैं हम लोग, कि हम मान रहे हैं कि बस जो है वो मेरा, मेरी आइडेंटिटी डॉक्टर से, मेरे नेम से वो ही है तो मैं हूं, ये है नहीं है तो कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। तो वो हमको पहचानना है, क्योंकि सोल का तो ना कोई कलर है, ना तो कोई उसकी लाइफ है, ना तो कोई उसकी बॉडी है। वो तो एकदम शाश्वत शुद्ध एकदम निराकार चिन्मय आनंद है। हमको ये समझ में आ गया, तो हमारा कंपैरिजन भी खत्म हो जाता है, कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, है ना, उसने ये पहना तो मुझे भी ये चाहिए, वो ऐसा वाला फैशन तो ऐसा वाला डिजाइन चाहिए। ओके, हम यहाँ पर आए हैं एंजॉय करने, इस अर्थ पर ही आए हैं, और दूसरे प्लानिट पर ये सारी चीजें नहीं है। लेकिन बस उसमें अटैच नहीं होना, उसको करके बस एक चले जाना, अनुभव लेना उसमें, एक ट्रस्टी के जैसे। ओन नहीं करना हमको। जब हम ओन करना स्टार्ट करते हैं ना, उसके अंदर अपना अधिकार जमाते हैं, फिर हम कंपैरिजन करते हैं कि उसके पास ऐसा है मेरे पास नहीं है, तो हमारा यहाँ पर स्वीकृति हमारी खत्म हो जाती है, क्योंकि जो है हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब हम कंपैरिजन को खत्म कर देते हैं, हमारा एक्सेप्टेंस शुरू हो जाती है, क्योंकि जो है टेढ़ा है पर मेरा है ना, जैसा है वो मेरा बहुत ब्यूटीफुल है। वही मैंने डिजाइन किया, क्योंकि ये मेरा डिजाइन है। हम एक यूनिक डिजाइन है, हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। ये बाहरी रूप की बात बता रही हूं मैं। तो उसके ऊपर हमको नहीं फंसना है। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा जो अगला कर्म है यहाँ पर वो है गोत्र कर्म। गोत्र भी हम सुनते हैं ना, कि ये गोत्र है,
किस परिवार, किस समाज, किस स्टेटस में जन्म ले रहे हैं हम, क्योंकि हम डीप जा रहे हैं थोड़ा सा कि सिर्फ हमने ह्यूमन बन गया। ओके, ह्यूमन बनने से क्या, हम बहुत सारी चीजें भी तो हम बना रहे हैं ना अपने लिए। तो गोत्र कर्म क्या कर रहा है, यही डिसाइड कर रहा है कौन सी फैमिली में मैं जन्म लूंगी। मैं जैन में क्यों बन रही हूँ, मैं कोई और क्रिश्चियन में बन जाऊं, या अभी इस लाइफ में मैं, हो सकता है पिछले लाइफ में मैं क्रिश्चियन बनी, मैंने वहां पर एक्सपीरियंस कर लिया, अब मुझे जैन फैमिली में जाना है, जैन सोसाइटी में मुझे रहना है, उस स्टेटस में मुझे एक्सपीरियंस लेना है ना। तभी तो मैं यहाँ पर ये पढ़ना है मुझे, ये वाला जो भी जैन के धर्म के जो भी शास्त्र हैं, मैंने बाइबल पहले पढ़ ली होगी, या फिर अभी भी मैं बाइबल पढ़ सकती हूँ। ऐसा तो नहीं लिखा कि ये आप आ गए हैं तो आप ये नहीं पढ़ सकते हैं। बट लेकिन गोत्र हमारा डिसाइड करता है, ये जो हमारा गोत्र कर्म, कि हम ये कौन सा हमारा परिवार समाज, हम कहाँ पर जा रहे हैं। राइट, सिंपल मीनिंग कि कोई हाई स्टेटस फैमिली में जन्म लेता है, राइट, कोई नॉर्मल में ले लेता है, कोई लो स्टेटस में ले लेता है। तो ये सारा जब हम बोलते हैं कि ये लक की बात है, या हमने बहुत कर्म किए होंगे, राइट, जो भी टाटा बिरला या अंबानीज की बात की जाती है, या और भी जो मिलेनियर्स की बात करते हैं, तो कोई लक नहीं है। सिल्वर स्पून लेकर जो बच्चे आ रहे हैं, उनका गोत्र कर्म का फल है वो। उन्होंने अपना जब वो अपना ब्लूप्रिंट बना रहे हैं तो उस पॉइंट को भी उन्होंने ध्यान दिया है। और फिर हमने देखा होता है इसी के कारण से कि जब वो कोई रिच फैमिली में जन्म ले रहा है, तो सब कुछ रेडी मिल रहा है ना उसको, तो कुछ नहीं करना पड़ रहा। हो सकता है हमने बहुत स्ट्रगल किए हो, हमारे बच्चों को वो सब नहीं करने पड़ रहे हो, या फिर हमने नहीं किए हो, हमारे बच्चों को करने पड़ रहे हो, या आगे आने वाली फैमिली का, या पीछे जाने वाले का। तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि कोई भी स्ट्रगल में जन्म ले रहा है, या कोई बहुत ऐसा विदाउट स्ट्रगल एक लग्जरियस लाइफ में ले रहा है, तो क्यों उसको क्या है, स्ट्रगल वाले को मेहनत करनी पड़ रही है और उसको नहीं करनी पड़ रही है। क्यों ये डिफरेंस, कि क्या बोलते हैं ना, ऐसे क्या कर्म किए हमने जो हमको ऐसा मिला। तो ये कर्म कौन सा किया है, ये गोत्र कर्म किया हमने। तो किया मतलब वो हमने वहां पर हमने अपना डिसाइड किया कि ओके, दिस विल बी अवर गोत्र कर्मा। सो अंडर दिस वी विल एक्सपीरियंस दिस ये सारी चीजें। इसीलिए ये डिफरेंस है, ये अमीरी गरीबी ये सारा जो भी, ये लेकिन एक स्टेटस है उन सब का फिर भी, कि क्योंकि सबका गोत्र कर्म भी अलग है। तो बात सिर्फ अब बाहर की नहीं है, सिर्फ जन्म की नहीं है, क्योंकि अब इसमें क्या हो रहा है, अब अंदर हम जब हम आ रहे हैं, क्योंकि हम सोल को भी तो देखते जा रहे हैं ना, फिजिकल और हम इंटरनल अपना अंदर। तो अंदर से कैसा फील होगा अब हमको, जब हमने देखा कि किसी एक रिच फैमिली, एक कोई मिडिल क्लास या और लोअर मिडिल, तो एक थोड़ा इन्फीरियरिटी तो आएगी ना, लगेगा यार मेरे पास नहीं है, मुझे ऐसा वाला चाहिए, या मैंने ऐसा क्या नहीं किया या क्या किया, वैसा वाला आएगा हमारे अंदर। तो वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, या जो ज़्यादा है उनको सुपेरियरिटी आ जाती है। तो वो सारी चीज़ें जो यहाँ फिर से ये डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्या है, अब ये अंदर से हमारा कहाँ पर इफेक्ट डाल रहा है, लेयर कहाँ चढ़ रही है हमारी इसकी, सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी की, हमारी आत्मा के ऊपर। हम अपना वो लेयर चढ़ा रहे हैं गोत्र कर्म की, क्योंकि कर्मों की ही लेयर हमने अपनी सोल के ऊपर चढ़ाई है ना, जिसके कारण हमारी सोल की ब्यूटी बाहर नहीं दिख पा रही हमको। हमको दिख किसकी ब्यूटी पा रही है, इस फिजिकल बॉडी की। राइट। सो ये सारी चीजें वेरी इंटरेस्टिंग, एक यहाँ पर ऐसे मुझे याद आ रहा है कि बिना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कॉन्फिडेंटली हर चीज को कर लेते हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, है ना। और कुछ लोग होते हैं कि सब कुछ होते हुए भी खुद को छोटा महसूस करते हैं, या उनको लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा यार, मैं कैसे करूंगी ये सारी चीजें, है ना। सारी हो सकता है कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा हो, लेकिन एक हो नहीं पा रहा उनसे, नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी जो एक कैपेबिलिटी हो रही है, ये भी उनका गोत्र कर्मा है, उसके कारण वो डिसाइड कर रहा है। हमने कभी सोचा था कि ये गोत्र कर्म इतना इसका असर होता है, क्योंकि सिर्फ माइंडसेट नहीं है उनका, ये उनका गोत्र कर्म का इफेक्ट आ रहा है।
और एक और बात, जो भी अब यहाँ पर आ रहा है उसके कारण हमको अब अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, सुख दुख जो भी हमको फील हो रहा है, वो अगेन किससे हो रहा है? हमारा क्या था, किंग ऑफ द कर्मा, मोह। मोह के कारण ही हो रहा है। अब देखो, समझो क्यों, क्योंकि हमको अटैचमेंट हो जा रहा है ना वहां पर। स्टेटस अलग अलग हो सकता है, हैप्पीनेस उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि अटैचमेंट कहाँ आ रहा है? कोई रिच है लेकिन कोई दुखी है, और कोई सिंपल सी लाइफ जी रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन वो खुश है, बड़ा बिंदास है, बोलते हैं ना बिंदास है वो। तो यहाँ पर इसका असली कारण गोत्र नहीं होगा, यहाँ पर इसका असली कारण अटैचमेंट हो जाएगा, मोह हो जाएगा। तो ये जो बारीक सा जो एक बीच में थ्रेड है ना, उसको हमको समझना होगा, मिक्स नहीं कर देना है। हम बार 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 इस संसार में जब जन्म ले रहे हैं, अलग अलग फैमिली में आ रहे हैं, अलग अलग रोल्स में आ रहे हैं, है ना? तो ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, कर्मों को, रोल क्या रोल प्ले हो रहा है ना, उन उस साइकिल में हम आ रहे हैं कर्मों को अपने क्लियर करने के लिए। तो इस साइकिल को, इस चक्र को तो हमको रोकना होगा ना। रोकेंगे जब हम, जब हमको समझ आएगी, तब हमें ये समझ में आएगा कि मैं ये स्टेटस भी नहीं हूं, मैं ये बॉडी भी नहीं हूं, और मैं ये जो रोल है मैं वो भी नहीं हूं। ठीक है, ये सब कुछ मैं हूं ही नहीं। फिर अगेन अपनी आत्मा के ऊपर आ जाए बात, हम सबको बोलते हैं, बोलने के लिए नहीं, हमको पहले समझना है। यदि कोई आपसे पूछेगा आप कौन हो, तो बोलेंगे मैं आत्मा हूँ, बोलेंगे भूत भूत क्या हो गया, इसको क्या आ गया, भूत ही बोल देते ना हम, आत्मा आत्मा ये क्या है। लेकिन पहले खुद तो माने कि मैं ये शरीर नहीं हूं भाई, मैं आत्मा हूं। मानने का मतलब, आत्मा का यहाँ पर इतना जोर इसलिए दिया जा रहा है, जब हम ऐसा मानने लगते हैं ना, तब हमको समझ में आता है कि वो अलग है, मैं अलग हूँ। मतलब मैं इससे जुड़ी हुई नहीं हूं, तो जो कुछ भी हो रहा है ना लाइफ में, वो इफेक्ट नहीं करेगा। और जब वो इफेक्ट करना बंद कर देगा ना, यहाँ पर पेन नहीं होगा हमको, हमारे को कंपैरिजन नहीं होगा, हमको जेलेसी, ईगो, ये सब कुछ नहीं होगा हमको, हमको फर्क ही नहीं होगा, क्योंकि सोल इन सब चीजों से परे है। बस आई हूं मैं एक्सपीरियंस करके जा रही हूँ। मैं आज नीलिमा जी के घर जाती हूँ, ठीक है? अब उनका किचन में वो कुछ बड़ा एक डिफरेंट तरीके से डिश बना रही हैं, वो कुछ दूसरे क्रॉकरी में सर्व कर रही हैं, उन्होंने दूसरा ड्रेस डाला है, मैं तो बड़ा कुछ और ही ड्रेस डालती हूँ, मैं कुछ और तरीके से सर्व करती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ, मुझे क्यों परेशान होना है? नीलिमा जी बना रही है, उनकी मर्जी, उन्होंने ये ड्रेस पहनी है, उन्होंने ऐसे किचन में ये रेसिपी बनाई है, उन्होंने ये क्रॉकरी को यूज किया, ये उनका लाइफ, उनका स्टाइल है। वो मुझे नीचे बैठ के बोल रही है खाइए, मैं बोल रही हूँ मैं टेबल पे खाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ चलो, मैं तो इनके पास आई हूँ ना, 2 दिन इनके हिसाब से रह लेती हूँ, अपने घर में जाके तो मैं अपना मस्ती से करूंगी। मैंने क्या सोचा, मैं 2 दिन के लिए इनके पास आई हूँ, इनके हिसाब से मैं, मुझे इफेक्ट नहीं हो रहा उन सब चीजों का। सेम, हम उतने ही टाइम के लिए हम इस शरीर में आए हैं, बस इतने से टाइम के लिए तो मैं आई हूँ, इतना मैंने अपना वो आयु कर्म का मेरा जितना है मैंने लिखा है, सो एंड सो मेरी उतनी सांस है, उसका ही तो है। उसके कारण जितने भी लोगों से मिल रही हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, तो बस मैं तो चले जाऊंगी, मुझे क्यों इफेक्ट होगा इन सब चीजों का? मेरा तो नहीं है ये सब। तो मैं बड़ी खुश। अब जो मैं बोलूँ कि यार ये तो मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, ये सारी चीजें हैं, ये ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, तब मैं परेशान हो जाऊंगी, तब मुझे बड़ा इफेक्ट होगा। बीमारी भी आ रही है तो मैं सोचूंगी चलो, थोड़े से दिन के लिए शरीर में बीमारी आ रही है, मैं तो चले जाऊंगी इस शरीर से, मुझे क्या। अब मैं नीलिमा जी के घर गई हूँ, मैं थोड़ी उनकी हेल्प कर दूंगी कुकिंग करने में, है ना? मैं कुछ सर्विंग में हेल्प कर सकती हूँ उनकी। तो ऐसे ही मैं अपनी हेल्प कर लूंगी, ठीक है, बीमारी आई है, मैं हेल्प करती हूँ अपनी, कि मैं कुछ ट्रीटमेंट कर लूँ, कुछ ऐसा कर लूँ। लेकिन मैं परेशान तो नहीं हो रही ना, कि ठीक है चलो, मुझे तो जाना है यहाँ पर, मैं तो परमानेंट नहीं रह रही हूँ, आई एम अ गेस्ट। अब हम वो मान लें कि मैं ये नहीं हूं जो दिख रही हूं बाहर से, मैं असली सोल हूं।
अपने आप जब हम मानना शुरू कर देते हैं ना, उसका इफेक्ट, वो जो अणु परमाणु की बात करी, उसका इफेक्ट सबके ऊपर आ रहा है। क्योंकि वो वाइब्रेशन, वो अगेन, वो जो हमने बात करी थी कि रिपल इफेक्ट के जैसे एक एक शब्द वो ध्वनि के रूप में बाहर जा रहे हैं, तरंगों में होते हुए पूरे यूनिवर्स में हर अणु परमाणु से टकरा कर हमारे पास आ जाते हैं। तो उनका इफेक्ट उन सब के ऊपर हो रहा है, हमारा जो हमसे निकला उसका इफेक्ट सबके ऊपर हो रहा है और हमारे पास आ रहा है। मैंने मान लिया कि मैं तो आत्मा हूं। अब जब मैंने मान लिया मैं आत्मा हूं, तो मेरा वो मानना हुआ सबके पास जाएगा, और किसी को कोई फर्क नहीं हो रहा या हो रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं आ रहा, वो ही वाइब्रेशन सबके पास पहुंच रही है, और वो लास्ट में फिर मेरे पास आ जा रही है। तो है पावरफुल ये चीज करने के लिए, तो करना पहले अपने आप से स्टार्ट। हाँ, अगेन चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो अपना होम, अपने घर से हम स्टार्ट करें, इस शरीर से, कि मैं मानना स्टार्ट कर दूं कि अब मैं शरीर नहीं हूं भाई। हो गया। अभी तो टाइम भी नहीं है हमारे पास। मैं ये सोल हूँ, बताना नहीं है, गीत नहीं गाने हैं कि यस मैं तो सोल हूँ बोलेंगे तो हो गया इनका, तो ऊपर से यहाँ पर थोड़ा स्क्रू ढीला है। जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा वो यही बोलेंगे कि स्क्रू ढीला है। मैं बहुत आपको एक पर्सनल बात बताती हूँ कि ऐसे ही कुछ जो भी अभी चल रहा है असेंशन, ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे घर में शेयर किया। तो फिर अभी हमारी जो वर्कशॉप चल रही है ना, ये, तो उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो वो हायर सेल्फ है, मोनाड है, ये सारी चीजें अब समझ में नहीं आ रहा पर्सन को। तो उसने मुझे बोला, ये सब मुझे क्या तुम बातें कर रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुमको लगता है साइकेट्रिक के पास जाना चाहिए। ठीक है, जस्ट मस्ती में, कि तुमको साइकेट्रिक के पास जाना, ये क्या बातें करना स्टार्ट कर दिया है ये सब चीजें। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, ओके, मैंने कहा कि तुमको नहीं समझ में आ रहा। मन में सोचा कि हाँ ठीक है, आपका जो भी जो समझ रहे हैं वो आपके लिए ओके है। देन अब ऐसे ही हम बोलना स्टार्ट कर देंगे कि आत्मा आत्मा आत्मा, सामने वाला बोलेगा ये क्या है, ये हो गया है इनका। तो सबसे पहले अपना अपना चार्ज लीजिए, है ना। हम अपनी जर्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद की लें। हमको हमको कहाँ अपने आगे के पाथ पर पहुंचना है, फिर उसके हिसाब से हम अपने अपने एक एक कर्मों को हम देखते जाएं कि ये हुआ, जिसको बोलते हैं ना हम इनर वर्क, अपना अंदर का खुदाई करो। आज ये मेरे लाइफ में हुआ, उसने ऐसा बोला, मैंने कैसे रिएक्ट किया, ये क्या है जो भी चल रहा है मेरे साथ में। एक एक चीज को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में, बाद में वो हमारी प्रैक्टिस बन जाती है, बड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए। तो जो भी हम फिर उस रोल में, उसमें हम फंसते नहीं हैं। तो जो भी हमारा स्टेटस हो रहा है, हमारी बॉडी हो रही है, ये सारी हमारी जर्नी की शुरुआत के लिए, हमको जब शुरू हम कर रहे हैं अपनी जर्नी, तो एक होता है ना, बच्चा आया है बॉडी लेकर, उसको हम नाम देते हैं, उसको परिवार में संस्कार देते हैं, ये सब है। लेकिन अब उल्टा हम जाएं कि ये सारा जो स्टेटस, परिवार, हमको जो भी बॉडी मिला, जो भी है, वो सब हम नहीं है। वहां से अब हमारी जो असली जर्नी शुरू होती है, वो है हमारी मोक्ष की ओर, जिसको हम असेंशन बोलते हैं। वो है हमारी जर्नी। तो इसलिए कभी भी हमको अपने स्टेटस पर अहंकार नहीं करना है, कभी हमको छोटा नहीं समझना है अपने आप को, कभी हमको अपने आप को बड़ा समझ के ईगो में नहीं आना है। क्योंकि ये सब कुछ टेम्परेरी है। किसका खेल है? गोत्र कर्म का खेल है ये। स्टेटस है ना हमारा पूरा, कोई कैसा भी स्टेटस है, हमको कोई उससे परेशान नहीं होना है। सो लाइक इन द एंड हम बोलें कि ये जो भी हमारा संसार है, एक अनादि रोग के जैसा है। अनादि मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है। इसको हमने पहचान लिया ना, ऐसी मतलब बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, उसका हमने ट्रीटमेंट कर लिया। तो वो हमारा ट्रीटमेंट हमारा आत्मज्ञान की साधना कहलाएगी। और ये बात हमारे दिल में उतर गई, तो हमारा वो कंपैरिजन भी खत्म। और वो खत्म तब हमारी इनर पीस स्टार्ट होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता।
बाहर के हल्ले से, बाहर की किसी एक्सेप्टेंस से, या बाहर के किसी भी ह्यूमिलिएशन से। लेकिन ये एक एक मीटिंग में या एक दिन में या एक बुक पढ़ने से या एकदम से नहीं होता है ना। एक्सेप्ट करते हैं, हो ऐसे कभी कभी तो ऐसा, क्योंकि होता है ना कि एक क्षण ही काफी होता है, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। उस वैराग्य के आने के लिए एक ही पल काफी होता है। वैराग्य का मतलब अब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़कर हम पूरा संन्यास ले लेंगे। वो अंडरस्टैंडिंग आना। अंडरस्टैंडिंग तब आएगी जब हमने उसको कभी समझा होगा, जब हमने थोड़ा थोड़ा करके मीठा खाया होगा, तभी तो उसका टेस्ट पता होगा ना। अब हम छोड़ सकते हैं, जब हम छोड़ते हैं ना, हमको उसकी अंदर से क्रेविंग नहीं होती है। चख लिया गुलाब जामुन, अब नहीं मिल रहा तो कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब मन नहीं है उसको, पता हमने टेस्ट कर लिया, सारे एक्सपीरियंस हमने ले लिए, हमारा वो कंप्लीट लेसन ले लिया, कर्मा क्लियर कर लिया, सारा हम सीख साख के अब हम अपने बढ़िया से अपना जो आए थे सब्जेक्ट लेके सिलेबस पढ़ने पास हो गए, हमारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ गए। नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन हो जाएगा हमारा। सो प्रमोट होना है तो उसके लिए टीचर भी हम ही हैं। इस सिलेबस को जो हम लिख कर आए हैं, हम ही पढ़ेंगे और हम ही उससे इजीली पास आउट हो जाएंगे। चीजें जो हमको मिलती हैं, आसपास में लोग मिलते हैं, वो हमारे लिए एक साधन है। साधन के अंदर फंसना नहीं है हमको। वो अगेन वही, वो अलग है, हम अलग हैं। वैसे ही जैसे ये शरीर और ये हमारी आत्मा, तो इस प्रकार से हमको समझना है। ये जो कर्मों का है सिलसिला, बड़ा ही मतलब लोगों को सुनते ही डर लगता है कि हाय कर्म, है ना। और जब हम समझने बैठे हैं तो लगता है कितना इजी है, कितना सिंपल है, ये तो कर सकते हैं इसको। हो जाएगा ना, कि नहीं होगा। मुश्किल तो है। मुश्किल तो है, जो मान लेंगे वो होगा। मानेंगे मुश्किल है, चलो मुश्किल तो है, लेकिन कठिन भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। वो क्या है, डर के आगे जीत है। कोई तो भी एक ड्रिंक का ऐड आता है ना, माउंटेन ड्यू समथिंग कुछ तो अरे, वो है, समथिंग कुछ तो भी है ऐसा। तो ठीक है, डरे हम लोग, हमने सब किया, उसके बाद ही तो समझा ना, एक्सपीरियंस लिया कि ये हमारे साथ हुआ ऐसा। अब हमको समझ में आ गया ना, वो खा लिया गुलाब जामुन हमने, तब तो टेस्ट पता चल गया। तो खाना जरूरी है, इसलिए वो सोल आई है हमारी, वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं हम। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ऋचा जी, रचना जी। ये तो मैम, अभी हाँ आपने जी। बोला था टेढ़ा है मेढ़ा है, वो हाँ सब मेरा है यानी ये टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन सब कर सकते हैं, सब मेरा हाँ, है। मतलब क्या है, वो ऐड है ना कुरकुरे में कि वो बिंगो, या किसी का आता है कि बिंगो मैड एंगल, टेढ़ा है पर मेरा है, मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी उसका शेप है, वो उसको टेस्ट मजे से खा रहा है, एंजॉय कर रहा है, वो जैसा भी है वो मेरा है। तो जैसी भी लाइफ है ना, ये वो मैड एंगल के जैसे टेढ़ी मेढ़ी है, वो मेरी लाइफ है यार। मैंने जब आपको समझ में आ गया ना, देखो, आप एक ड्रेस लेकर आए, ठीक है। अब हम्म। मैंने ये ड्रेस आज डाला, मैं बड़े प्यार से खरीद के लाई, मैंने बोला निशा जी कैसी है, निशा जी ने, ये भी कोई कलर है, ये क्या खरीदा है आपने, ये तो फैशन भी नहीं चल रहा है, अभी तो ये कलर हो रहा है, वो है। मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, मैंने परचेज किया है, मैं पसंद से पहन रही हूँ उसको, तो क्या हम्म। मुझे फर्क पड़ रहा है। निशा जी को नहीं अच्छा लग रहा, उनको रेड कलर का ड्रेस पसंद आ रहा है, तो वो रेड कलर। अब मैं परेशान हो जाऊं, अरे यार कैसी ले ली मैंने, तो रेड कलर लेना था, ऐसा वाला डिजाइन होना था, तो वहीं पर दिक्कत। तो वो, अब जैसी भी ड्रेस है वो मेरी ड्रेस है, जैसी भी लाइफ है वो मेरी लाइफ है, मैंने प्लान किया है। उसको आप पहले एक पक्का पक्का, क्योंकि हमने वो ब्लू प्रिंट बनाया है, हमने उसको स्टैम्प किया है, कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया है अपना। हम कॉन्ट्रैक्ट को जैसे बनाते हैं, स्टैम्प मारते हैं, उसको साइन करते हैं अपने, कि पक्का हो गया। अब कुछ भी होगा तो आपका नाम आएगा, होता है ना, कभी पेपर साइन करते हैं और वो पेपर गलत होता है, तो सिग्नेचर होल्डर को पहले पकड़ते हैं ना।
तो ये लाइफ का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसका सही सिग्नेचर होल्डर कौन है? मैं खुद। तो किसको पकड़ोगे? खुद को ही। तो फिर दूसरों से क्या करोगे? तो आप नहीं मिले थे ना इसलिए। दूसरों से क्यों उम्मीदें लगाए कि हम क्यों परेशान होंगे, वो ये नहीं करते, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। सही बात है। वहीं अटक जाते हैं। हाँ, तो इतना याद रखना है कि ये मेरा डिजाइन है, मैंने यहाँ पर स्टैम्प भी मारा है, साइन करने के बाद पक्का रजिस्ट्री हो गई है वो मेरी इस डिजाइन के साथ में। अब किसको कंप्लेन करूं? किसी को नहीं। किसी को नहीं करूं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ऐसा है तो मैं ही ठीक करूं उसको। उसको मैं भी। है ना? हाँ, क्योंकि वो सब मैंने अपने एक सोल के ऊपर वो लगाए हैं, लेयर्स लगाए हैं। जब वो क्लीन करते जाऊं, मैं ही क्लीन करते जाऊं, मैं समझ में आ जाऊं कि ये सब परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। मैंने यहाँ से लर्न कर लिया, और मैं आगे आगे बढ़ते जाऊं, पास आउट होते जाऊं, वो अटैचमेंट को छोड़ते जाऊं, वो सारा मैं डिटैच होते हुए बस रहूं, देखूं। ऐसे नहीं बोल रही कि आप छोड़ दो सब चीजें। देखो, बच्चों को अच्छे से टेक केयर करो, घर को करो, परिवार को करो, फ्रेंड्स को करो, मुझे भी करो, लेकिन उसमें अटको मत यार। कि वो बने, वो कुछ कर रहे हैं तो हमारा यहाँ से पारा हाई हो गया या हमारा बीपी लो हो गया, नहीं। करने दीजिए, उनकी लाइफ में वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम भी अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं, हम उनको एक फोर्स नहीं कर सकते। तो वो वहां पर दिक्कत आ जाती है हमको। हम्म, अभी क्या दिक्कत है ऋचा जी, रचना जी? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, दिक्कत खत्म हो गई ना हाँ, 1 मिनट में। वो तो है, जो जैसे जीना ही है वो इस करके जी रहे हैं दीदी, वैसे तो नहीं, है ही। ऐसा नहीं है, देखो जी रहे हैं ऐसा, वही वही फिर वो एक पूरा कैसे किसी ने बोला, अच्छे कैसे अच्छे हैं से आप, जी हाउ रहे आर हैं। यू, बस कट रही है, ऐसे ही है, मतलब तो आप देखो क्या वाइब्रेशन है आपकी। एकदम फर्स्ट क्लास है, मस्त है, हम तो बहुत अच्छा है। तो क्योंकि आप चार्ज नहीं ले रहे हो ना, इसलिए। जहां आपने चार्ज लिया अपना, वहां पर बढ़िया से अपना ड्रामा जो हम अपना लिख कर आए हैं अच्छा चलेगा। क्योंकि इसके जो हम लिखते हैं, राइटर भी हम हैं, इसके डायरेक्टर भी हम हैं, एक्टर भी हम हैं। जब सब कुछ हम हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है हमको? जहां पे आपको दिक्कत आ रही है वहां आप उसको करेक्शन कर लो ना। सिंपल। खुद और ही फिर टीचर। हाँ, आप बोले ना मैम, खुद ही टीचर हो अपने खुद के, कि आपको कहाँ करेक्शन करना है। क्योंकि हमको ही पता होता है ना निशा जी, कि हमको ही हमने क्या गड़बड़ी करी है। हमसे ज्यादा हमारा सच कोई नहीं जानता। और उसी से छुपते रहते हैं, उसी उसी से से हम बच। छुपते हैं। हाँ, हम नकाब लगा रहे हैं अपने ऊपर, वो लेयर्स चढ़ा रहे हैं, उनको हटाना है। सोल जब तक आपकी असेंड नहीं हो सकती, जब तक वो नेकेड नहीं होगी, मतलब अनड्रेस होकर ही सोल आगे आपकी जा सकती है। अनड्रेस मतलब उसके ऊपर एक भी लेयर नहीं होनी चाहिए। वो जो शाश्वत उसका जो स्वरूप है, ब्यूटीफुल ब्लिस उसका जो रूप है ना, वो उसमें तभी आएगी जब उसको पूरे बॉक्स के अंदर से वो अपने हीरे की आप रिंग को जब बॉक्स के अंदर रख दोगे तो कैसे चमकेगा वो? उसको पूरा बाहर आना होगा। तो बाहर इन सब चीजों से बाहर आएगी हमारी सोल, तब वो ऊपर उठेगी ना। तो उसको कुछ नहीं चाहिए। ये सब चीजों से हटकर तभी हम आगे आ सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं। जब भी अपन बोलते हैं ना, एक 8 कर्म रूपी शत्रु अपन ने अपने उस पे। हम्म। हाँ, तो यही है, आयु, नाम, कर्म, गोत्र, अंतराय, ये सारे कर्म है ना हमारे 8 कर्म। से हम लोग क्या करते हैं, नाम पढ़ लेते हैं, याद करवा देते हैं, लेकिन है क्या, इतना सिंपल है करना उसका। और किसी को कुछ शेयर समझ करना के है तो करिए। जब तक अपन समझ के नहीं करेंगे, तो जब तक अपन उस चीज पे बराबर काम भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, पहले समझ में आ जाए हमको तो बहुत समझ में आ अच्छे से जाए। हो सकता है फिर वो वर्क हमारा। समझ समझना ही है। समझना क्या है? कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। एकदम पक्का कर लेना है।
कुछ भी हो जाए, नींदों में भी कोई कुछ भी करे ना, तो हमको ये कि हो रहा है, मैं अनुभव ले रही हूँ, ये हो रहा है, मैं कर नहीं रही हूँ। होने में और करने में फर्क है, बस उतना सा हम प्रैक्टिस करते रहे तो हो जाएगा। आज ऋतु मैम मैंने ना अभी आपके क्लास से पहले वक्त अंबर, उनका अर्चना डॉक्टर ने, हम्म, हाँ वही है ना अर्चना हाँ जैन, हाँ मैम अर्चना ने हाँ उनका पिंडस का ध्यान करा आज हाँ मैंने। हाँ हाँ ऋतु में बहुत अच्छा, वैसे मेरे को ध्यान में नींद आ जाती है, हाँ लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा वो उन्होंने जो 1008 कमल और फिर नाभि पे भी 16 और फिर हार्ट पे 8 पंखुड़ी वाला वो कमल, और फिर उसमें उन्होंने जो यानी बहुत बढ़िया, और उन्होंने जो हार्ट पे जो एक सॉन्ग गाया था ना वो याद नहीं आ रहा मेरे को कौन हाँ से हाँ। लेना है। वो ओके। उन्होंने पिंडस्थ ध्यान पे बहुत अच्छा एक सॉन्ग गाया, हम्म। यानी बहुत बढ़िया करवाया मैम आज उन्होंने। मैंने आज ज्वाइन करा था उनका वो सेशन पिंडस्थ ध्यान का। हम्म। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि ध्यान भी क्या कर रहा है, हम मतलब सब चीजों से, बाहरी प्रपंचों से हटकर हम अपने अंदर आ रहे हैं, अपने करीब आ रहे हैं। तो बड़ी ध्यान बात, हमको किसका करना है, क्या ध्यान रखना है, हम कौन है, हु एम आई, उसका ध्यान है हमारा। यही बोला और था उन्होंने। और आप ध्यान कौन, में मतलब क्या कि आंख बंद करना बैठ जाना इज नॉट अ ध्यान। आंख खोलने के बाद वो ध्यान, अवेयरनेस में रहना, उस अवेयरनेस में अब हम रहें, दैट इज ध्यान। कि हर पल की हमको अवेयरनेस हो, हर सांस की हमको अवेयरनेस हो, आंख खोलने के बाद, वो हमारा असली ध्यान। सब गड़बड़ कर अपनी कर देते हैं और फिर कोई ब्लेम बात दूसरे नहीं, हमको समझ में आ गया ना। देखो, फेल को। होता है बच्चा, फिर वो उसके बाद में जब उसका रिजल्ट आता है, उसकी जब मार्कशीट वो क्या कॉपी चेक करते हैं, तो समझ में आता है ये यहाँ पर उन्होंने मिस्टेक किया है, तो फिर से उसको अच्छे से पढ़ाते हैं दोबारा, तो अच्छे अच्छे मार्क्स में पास हो जाता है। अभी हमको समझ में आ गया कि यहाँ यहाँ ऐसा हुआ था, ये चीज़ों से मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, वहां पर हमारे कम मार्क्स आ गए, अब पढ़ाई कर लेते हैं, अच्छे ग्रेड में पास हो जाएंगे, तो क्या प्रॉब्लम है। गड़बड़ कर दी तो अब नॉलेज भी तो आ गई ना, अब ठीक कर लेते हैं उसको। नहीं, सही बात है।